नमस्कार, मैं हूं शिव चौबे और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। MSP की मांग को लेकर है वो मध्य प्रदेश का किसान आज सड़कों पर उतर रहा है। 55 जिलों में यानी कि प्रदेश व्यापी एक भारतीय किसान संघ के द्वारा एक आंदोलन किया गया है। आज हमारे पीछे देख सकते कुछ किसान हैं, वो इस समय मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी आखिर क्या मांगे हैं, आखिर क्यों उनको सड़कों पर उतरना पड़ा, हम बातचीत करेंगे। ये बताइएगा कि जो किसान हैं आखिर क्यों उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्यों? अभी सरकार ने जो सोयाबीन की फसल की MSP पर खरीदी करने की घोषणा की है, उससे किसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो MSP मूल्य है वो बहुत कम है। MSP का होता है मीनिंग कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि किसान अपनी सारी सामग्रियां MRP की खरीद रहा है, तो उससे उसकी लागत बढ़ रही है। जब ये लागत बढ़ी है तो जो रेट है बहुत कम है, तो उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, तो किसान उसे संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि मिनिमम खरीदना है तो कम से कम 6,000 रुपये प्रति कुंटल तो खरीदी जाए, तो कम से कम उसको 1,000-1,500 रुपये उसके पर कुंटल उसकी बचत होगी, तब तो उसके लिए लाभ मिलेगा। नहीं तो वो खेती करने का उसका फ़ायदा क्या है? सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आए हैं, किसानों को के लिए लाभ के लिए बात कर रही है। अभी मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि संसद का एक बार आप डाटा उठा लें। वहाँ 65% सांसद जो अपनी आय दिखाते हैं वो कृषि से दिखा रहे हैं। लाभ का धंधा तो उनका है, अगर किसान का लाभ का धंधा होता तो आज वो सड़कों पर नहीं होता। ये बताइए कि जो गेहूं है, चना है, सोयाबीन है, धान है, ये तमाम है, तो क्या मांग करते हैं कि कितना मिनिमम होना चाहिए इसको? अभी पिछले 8 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें वर्तमान सत्ताधारी दल के केंद्रीय नेताओं ने घोषणा की थी और अपने घोषणा पत्र में बड़े वादे किए थे, जिसमें वादा था कि 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे। 8 महीने होकर आ गए हैं, किसानों से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने AC ऑफिसों में बैठे हुए हैं। किसानों से क्या वादे और घोषणा किए हैं सारे भूल गए। तो आज भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में ही आज जिला केंद्रों पर धरना दिया गया है और उनको ये वादे याद दिला रहे हैं, उनकी घोषणाएँ याद दिला रहे हैं। कभी इसी चैम्बरों से निकलिए और किसानों की समस्याओं को सुनिए और जो आपने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करिए। पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्हें मध्य प्रदेश में घूमा भी है, देखा भी है, किसानों का हाल जाना भी है कि आखिर किस जिलों में क्या स्थिति है किसानों की, और वो उसमें कृषि मंत्री भी है। तो क्या लगता है कि उनको क्या सोचना चाहिए किसानों के हित में की बात? पूर्व में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज जी, आज वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि अभी पिछले मंगलवार को उन्होंने हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ दिल्ली में बैठक की और ये सुझाव रखा था कि भाई जो सोयाबीन आयात हो रहा है, जो तेल जो आयात हो रहे हैं, कच्चे तेल जो आयात हो रहे हैं, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। उन्होंने उस सुझाव को माना और आपने देखा हुआ कि कल उसकी घोषणा हुई है और माननीय शिवराज जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है। तो इससे समझ में आता है कि केंद्र सरकार तो चिंता किसानों की कर रही है। तो इस प्रकार से यदि संवाद परस्पर चलता रहेगा और किसानों की समस्याएं सुनते रहेंगे तो किसानों की समस्याओं का निदान होगा। तो क्या माने कि प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है? पहले हमारे यहाँ व्यवस्था थी, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हर 3 महीने में किसानों की समस्याओं, किसान मंच के माध्यम से किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को सुनते थे। किसान अपनी समस्या बताता था, उसके हिसाब से सरकार अपनी उनके समस्याओं को दूर करने के लिए नीतियाँ बनाती थी और परिणाम के तौर पर किसानों को बहुत सारा उससे लाभ मिलता था। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने किसानों से संवाद करना तो मुझे लगता है बंद ही कर दिया है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर जो किसान है आखिर आप लोग को सड़कों को क्यों उतरना पड़ रहा है? अभी परसों ही लगभग मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने किसानों को एक अलग से मैसेज किए हैं कि आपका जो भार है संबंधित भार से अधिक पाया गया है, और इस कारण से उन्होंने जो हमारे बिजली के बिल आते थे अब उनको अधिक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यदि 2 की मोटर है तो उसको 5 का बिल बता रहे हैं, यदि 5 का है तो 7 का है, 7 की जगह 10 का बिल भेज रहे हैं। तो इससे किसान रातों रात अचंभित भी हुआ है, उसको 440 वोल्ट का करंट भी लगा है। कि हमारी मोटर का ना तो हमको कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई कनेक्शन जांच करने के लिए कोई टीम आई, तो अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में रातों रात कैसे जांच हो गए? आप देख रहे होंगे कि हमारे मोबाइलों पर इस पर मैसेज भी आए हैं। तो मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब किसान आपके पास जाता है कि बढ़े हुए बिजली के बिल सुधार दो, तो आपके पास स्टाफ की कमी रहती है। हमारे ट्रांसफार्मर जले पड़े रहते हैं, हम कहते हैं साहब ट्रांसफार्मर बदल दो, तो 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदलते। कारण क्या है? वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है।
तो ऐसा कौन सा बड़ा अमला इन्होंने भेजा है, रातों रात इनके पास इतना बड़ा कैसे अमला आ गया कि सारी मोटरें चेक हो गई। ये देख सकते हैं मेरे जो मोबाइल किसान पे हैं जो भेजा है। बढ़े हुए बिल हैं वो दिखा रहे हैं। ये साफ लिखा इसमें हुआ है साफ इसमें। लिखा है कि प्रिय उपभोक्ता, आपके विद्युत कनेक्शन की जांच का संबंध भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया है। तो ये क्या आप लोगों की जांच है वो की गई है क्या? नहीं, ऐसी कोई जांच नहीं की, ना ही कोई टीम आई हमारे खेतों तक आई, ना मीटरों तक आई है। उन्होंने अचानक कौन सा प्रोग्राम लेकर के आए, रातों रात ये सब किया है। अभी तक किसी किसान की ऐसी कोई टीम की जांच नहीं हुई। हम खुद स्वयं किसान हैं, हमारे पास मोटर पंप लगे, तो कम से कम आकर के एक बार किसान से तो पूछ लो साहब कहाँ मोटर है, कितने डली है और कौन से हाउस पावर्स की डली है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधे आप बिल थमा रहे, 2 की जगह 5 का कर रहे हैं, 5 की जगह 7 का कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कितने किसान हैं जिनको इस तरह के मैसेज भेजे गए? लाखों की संख्या में मैसेज आए हैं, हर जिले में आए हैं और किसान इसको लेकर के आंदोलित है। निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ भी परेशान है। यदि विद्युत विभाग ने अपनी इस चीज़ को नहीं सुधारा तो निश्चित रूप से पूरे जिलों में जितने विद्युत विभाग के कार्यालय हैं उन सबकी बड़ी संख्या में किसान घेराव करेंगे। पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्रालय की और मध्य प्रदेश सरकार की होगी। तो क्या मानते कितना भार पड़ेगा अगर जो बिजली का जो बिल है इतना बढ़ा हुआ आया है? अगर किसान की कमर टूट जाएगी। वैसे एमएसपी मिल नहीं रही, इतने लागत बढ़ गई है किसानी में, और ऊपर से और ये अगर बिजली का बिल शासन ने दोहरी मार अगर दे दी तो किसान कहते हैं कि आत्महत्या कर रहा है। ऐसे ही तो वो कदम उठाता है। और भी जो किसान हैं वो समय हमारे साथ आपसे ही बात करेंगे हम कि क्या मांग करते हैं, सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही है? अब ये तो सरकार ने जैसे जो भी वादे किए थे उसके हिसाब से सरकार को सुनना तो चाहिए। जैसे एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, जो 2100 और 2700 जो 6000 रुपये का मांग रखा हुआ है वो सुनना चाहिए सरकार को। और जैसे कि अभी हमारे आदरणीय पिताजी ने बताया है कि अचानक से जो हमारे किसान हैं उनको बिजली का भार जो दिया गया है वो तो कमर तोड़ने वाला है। तो इसकी भी जांच करना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ है। ये तो तमाम जांच की मांग भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बताइए कि जो किसान हैं अब आगे की रणनीति किस तरह रहेगी पूरे किसानों की अगर सरकार नहीं सुनती है, आप लोगों की जो मांग है वो पूरा नहीं करती? आज एक सांकेतिक तौर पर एक आंदोलन हुआ है पूरे प्रदेश भर में जिला केंद्रों पर। यदि सरकार चाहे बिजली की समस्या हो, बीज की समस्या हो, खाद की समस्या हो, यंत्रों की समस्या हो, एमएसपी की समस्या हो, और ये सारी किसान की समस्याएं, और सरकार यदि इन किसान की समस्याओं को नहीं सुनेगी तो किसान भी फिर हताश निराश होकर फिर प्रदेश के वल्लभ भवन की ओर कूच करेगा। फिर इसकी चिंता सरकार को होगी तो उसको क्या निर्णय लेना है, किसान तो अपना निर्णय ले लेगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप जो कृषि यंत्र हैं वो लेकर कूच करेंगे आकर। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि भाई जब हमारे कृषि यंत्र हैं, ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर है, किसान उसकी किस्त चुका रहा है, जब एमएसपी पर उसको दाम नहीं मिलेंगे, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? उन यंत्रों का वो कबाड़ हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि सरकार ने दिए थे सब्सिडी में, सरकार को वापस सौंप देंगे कि भाई अब सरकार ही अन्न पैदा कर ले और भरण पोषण करे प्रदेश की जनता का। तब किसान बिल्कुल मन बना चुका है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि तत्काल किसानों की समस्याओं को सुने और उन पर तत्काल निर्णय ले और किसान हितैषी योजनाएं बनाए। ये तो किसान का साफ कहना है कि सरकार अगर इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में किसान एक बड़ा कड़ा रुख अपनाएंगे और जो उनके कृषि यंत्र हैं वो लेकर वल्लभ भवन की ओर रुख करेंगे। शिव चौबे, TV9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।